नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखते हैं, हमारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि आपको अपने प्रेम रूपी कैरियर वेव्स पर आशीर्वाद रूपी विद्युत चुंबकीय तरंगों को सुपर इम्पोज करके आप तक भेज दूं और श्रद्धा पूर्वक आप इसे ग्रहण करें। प्यारे बच्चों, पिछले टर्न पे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव के बीच में एक सुंदर सा रिजल्ट डेरिवेट किया था। आज इस पर हमें न्यूमेरिकल करना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चनों के माध्यम से हमें इसको सीखना है, प्रयोग करना। कैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता का प्रश्नों में प्रयोग करेंगे, अच्छे ढंग से इसको कैसे सीखेंगे, आज हमें इसको अच्छे ढंग से सीखना है। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कर लें और तत्पश्चात क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। हेडिंग आप लोग नोट कर लें। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन रूपी ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे आप लोग ठीक से नोट कर लें। देखिए, समाकलन पर हम वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर तो आप समझ चुके हैं। यहाँ एक नया टर्म आपके लिए यूज हो रहा है, रेखीय समाकलन। देखा जाए, समाकलन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है रेखीय समाकलन, और क्षेत्रीय समाकलन या पृष्ठीय समाकलन, या पृष्ठीय समाकलन। और एक है आयतन समाकलन। तो यहां आपको रेखीय समाकलन का प्रयोग करना है। जब हम किसी राशि का किसी एक डायमेंशन के अलावा इंटीग्रेट करते हैं तो वो रेखीय समाकलन होता है। और जब 2 डायमेंशन अर्थात 2 वेरिएबल्स के अलावा इंटीग्रेट करते हैं तो वो सरफेस इंटीग्रल होता है। और जब हम उसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अर्थात 3 वेरिएबल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे आपको रेखीय समाकलन अर्थात लाइन इंटीग्रल को पढ़ना है। इसमें हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे और हम देखेंगे कि वो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए, आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दें, समाकलन का अर्थ होता है दी हुई सीमाओं में किसी भी वेरिएबल क्वांटिटीज का एक्सपेंशन करना। आप यूं समझ लो कि इंटीग्रल का अर्थ होता है विस्तार करना, किसी भी क्वांटिटीज का फैलाव करना। तो अगर हम
केवल फैलाव करते हैं, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, तो हम उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और अगर हम सीमाओं के बीच में, दिए हुए सीमाओं के बीच में हम किसी वेरिएबल्स का विस्तार करते हैं तो वो डेफिनिट इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सीख लेना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मैथमेटिक्स की कुछ टर्म अपने ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बताएं। तो आइए इस टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। अब इसका हमें उपयोग करना है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्ट वैद्युत विभव से किस प्रकार का संबंध है और इस वैद्युत क्षेत्र का इस विभवांतर के साथ किस प्रकार का संबंध है, हम लोग डेरिवेट करेंगे। और इसे आप लोग सीखने की कोशिश करिए। पढ़ना अलग है, सीखना अलग है। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स को सीखिए, पढ़िए नहीं। पढ़ने से कुछ समय के बाद केवल भूल जाएगा, लेकिन जब आप एक बार इसको सीख लेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे, इसको प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो ये हमेशा के लिए आपके पास स्थायी रूप से कनेक्ट हो जाएगा। और अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। अब हम दो कंडीशंस का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला कंडीशन ये है, इसी फार्मूले के सहारे पहला कंडीशन ये है कि जब कोई आवेश अनंत पर हो और उसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को भी आप देखिए कि आवेश प्रारंभ रूप में कहाँ है। आवेश प्रारंभ रूप में अनंत पर है और लाते कहाँ हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी बिंदु तक लाते हैं। तो यहाँ पे दो स्थितियां आपको देखनी है कि आवेश हमारा प्रारंभ में कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। तो हम किसी रिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष हम आवेश की प्रारंभिक स्थिति की दूरी का निर्धारण करें, तो देखेंगे कि r1 इज इनफाइनाइट। और जब हम आवेश को अनंत पे रखेंगे तो उस प्रारंभिक स्थिति में जो पोटेंशियल होगा वो V1 इज 0। ये हम आगे चर्चा करेंगे कि अनंत पे वैद्युत विभव शून्य होता है। इसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ें, देखें और उसका इंतजार करें। R1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये प्रारंभिक अवस्था है उस आवेश की, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंदर रेफरेंस पॉइंट से आवेश के प्रारंभिक अवस्था की दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट पर वैद्युत विभव 0 होता है। इसको कहते हैं इनिशियल लिमिट। ये इनिशियल लिमिट है। अब हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाएंगे, तो मान लें जिस बिंदु तक लाते हैं उसकी रेफरेंस पॉइंट से दूरी R2 है और ये मान लें R के बराबर है। और इस कंडीशन में मान लें कि उस पॉइंट का विभव है B। ये हो जाती है आवेश की अंतिम अवस्था के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनल लिमिट कहेंगे इसको हम लोग। अब आप देखिए आवेश अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक आता है तो यहाँ पे दो कंडीशन आपके सामने है। एक तो आवेश अनंत पर है और दूसरी कंडीशन आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया। तो दो कंडीशंस होने के नाते लिमिट इनिशियल और फाइनल डिसाइड हो गई और इन लिमिट्स के बीच में हम दिए गए उपरोक्त फार्मूले को इंटीग्रेट करके अर्थात उसका विस्तार करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में डायरेक्ट एक रिलेशन बना सकते हैं। अब समीकरण, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr आपको ज्ञात है। यहां से हम dV की वैल्यू निकाल लें, माइनस E dr होगा और इस इक्वेशंस का इन दोनों लिमिट्स के बीच में इंटीग्रल करेंगे अर्थात एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करना है तो वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम 0 to V and distance varies from infinite to small r with respect to reference point। देन आप देखेंगे कि इन दोनों सीमाओं के बीच में अगर इस व्यंजक का इंटीग्रल कर दे, विस्तार कर दे, तो आप देखेंगे पोटेंशियल का सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र के साथ एक बड़ा सुंदर सा व्यंजक आपको मिल जाएगा जो बहुत ही उपयोगी होगा। कई क्वेश्चनों में मैंने देखा कि इसका यूज हुआ है। अब देखते हैं इंटीग्रल कर दें इसका तो देखेंगे हो जाएगा इंटीग्रल dV इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dr। अब यहाँ इस टर्म को देखिए, यहाँ पोटेंशियल वेरी कर रहा है और इस टर्म को देखिए यहाँ पे पोजीशन अर्थात डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की लिमिट 0 से V चुनेंगे और जब पोटेंशियल 0 था तो आवेश इनफाइनाइट पर था अर्थात उसकी पोजीशन इनफाइनाइट पे थी और जब वो आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब उसकी डिस्टेंस r रह गई। तो इस प्रकार से जब पोटेंशियल 0 है तो चार्ज की डिस्टेंस इनफाइनाइट है और जब पोटेंशियल V हो जाता है अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अंदर रेफरेंस पॉइंट से चार्ज की दूरी r हो जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों लिमिट्स के बीच में हम इस टर्म का इंटीग्रल कर दें तो आप देखेंगे ये मिलता है यहाँ पे अब आप क्या करोगे कि इस इंटीग्रेटेड वैल्यू के स्थान पर पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो b की जगह पर v माइनस लगा के फिर v की जगह पे 0 लिखेंगे और देन इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब हमें e का पता चलेगा तो हम 0 इनफाइनाइट से r के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिलहाल इंटीग्रल इनफिनिटी टू r e dr। अब यहाँ से घटाइए इसको तो v इज इक्वल टू आएगा माइनस यहाँ भी लगा लें इनफाइनाइट टू r e dr। आप देखिए r क्या है, वन वेरिएबल अलॉन्ग वन डायमेंशन अर्थात r जो है x कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, y कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, z कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। आप r की जगह पर केवल एक ही वेरिएबल चाहे x लेंगे, चाहे y लेंगे, चाहे z लेंगे। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र को किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द पोटेंशियल। एक बढ़िया सा अच्छा सा रिजल्ट आपके सामने हाजिर है और इसको देखें, समझें, सीखें और अपने मेमोरीज में इसको स्टोर कर लें। अब इसी प्रकार से हम आपको ले चलते हैं दूसरी कंडीशन में कि जब कोई आवेश अनंत पे ना हो करके अब हम उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही ले लें।
एक पॉइंट हमने इनफाइनाइट लिया था यहाँ पे और एक पॉइंट वैद्युत क्षेत्र के अंदर लिया था। अब की बार हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले लें, और जब दोनों पॉइंट्स वैद्युत क्षेत्र के अंदर होंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा यहां देखना है आपको। जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो क्या होगा। अब इसको अगर हम समझें, ये वैद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट ए चुना और दूसरा पॉइंट हमने बी चुन लिया। वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसका विभव है V1 और इसका विभव है V2। मान लेते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है आपका वेक्टर E। अब एक कूलम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, रिफरेंस पॉइंट वो है तो ओ के रिस्पेक्ट में बी की दूरी और ओ के रिस्पेक्ट में ए की दूरी। तो मान लेते हैं कि ओ के रिस्पेक्ट में बी की दूरी है r1 और ओ के रिस्पेक्ट में ए की दूरी हो जाती है r2। अब इस फिगर को गौर करके देखें अगर आप, तो आप पाएंगे इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। अब जरा डिसाइड कर लें कि इनिशियल लिमिट क्या होगी और फाइनल लिमिट क्या होगी। इस फिगर में देखें, आवेश प्रारंभ अवस्था में कहां पे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी पर है। अब हम उसको लेकर चलते हैं और पहुंचते हैं बिंदु ए पर। तो जब बिंदु बी पर होता है आवेश, तो रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस चार्ज की दूरी हो जाएगी r1। अर्थात इनिशियल लिमिट में आप देखेंगे जब डिस्टेंस r1 होता है तो उस दौरान पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे v1 है। r1 दूरी पर अगर आवेश है तो उस दौरान पोटेंशियल क्या है, v1 है। और अगर आवेश को हम बिंदु ए तक ले आए तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चार्ज की दूरी हो जाती है r2 और यहां पे हो जाता है पोटेंशियल पोटेंशियल V2 और यहाँ पे पोटेंशियल है V1 फिगर के अनुसार। तो ये बन जाती है इनिशियल लिमिट और ये हो जाता है फाइनल। अब इसी आधार पे हम दोबारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले व्यंजक से dV का मान ज्ञात करेंगे। dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr और दोबारा इन्हीं टर्म्स के बीच में इसका इंटीग्रल करेंगे। तो जब डिस्टेंस r1 है तो वहाँ पोटेंशियल क्या है, V2 है। और जब इंटीग्रल जब दूरी r2 हो जाती है तो पोटेंशियल V1 हो जाता है। अर्थात ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है, विस्तार हो रहा है बिटवीन डिस्टेंस r1 टू r2 और यहाँ पे पोजीशन बदल रही है E इंटू dr और लिमिट है यहाँ पे सॉरी पर ये यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो पोटेंशियल हो रहा है, डिस्टेंस जब बदल रहा है r1 से r2 तो पोटेंशियल v2 से v1 हो रहा है। ये सही कर लें कि जब डिस्टेंस r1 है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल v2 है और जब डिस्टेंस r2 हो जाता है तो पोटेंशियल
V1 हो जाता है। यानी R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल V2 और R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल V1 है। अब इसका इंटीग्रल पहले की भांति कर दें तो आप देखेंगे कि V के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप सपोज कर लेंगे, तो V के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रल मिलेगा आपको V, और लिमिट हो जाएगा V2 से V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर R1 से R2। अब यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट बारी बारी से माइनस चिन्ह के साथ लिख लें तो हो जाएगा, अपर लिमिट लिखेंगे तो हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर R1 से R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डी आर R1 से R2। ये देखिए आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से लिमिटिंग वैल्यू पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इस टॉपिक का बहुत ही खूबसूरती के साथ डेरिवेशन हुआ। और अब हम लोग चलते हैं कुछ पिछले टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उस टॉपिक को कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब जो प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखा है, अब उस कॉन्सेप्ट के यूज़ करने का समय आ गया है। तो हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो इस आधार पे क्वेश्चन बनता है पहला, एक क्वेश्चन इसमें बनता है एक बढ़िया सा क्वेश्चन छोटा सा है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर 0.2 कूलम आवेश को 10 मीटर की दूरी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो विभवांतर में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। एक बार पुनः सुने, वैद्युत क्षेत्र के अंदर 0.2 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में 10 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो विभवांतर में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अब इसको देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू है 0.2 कूलम और डिस्प्लेसमेंट जो होता है dr इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो पोटेंशियल इंक्रीज होता है dv इज इक्वल टू 2 वोल्ट। और तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें यहाँ पे क्या होगा। E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, माइनस dv का मान है 2 अपॉन dr का मान है 10। तो आप देखेंगे माइनस 0.2 न्यूटन पर कूलम। ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में एक बड़ा सुंदर सा एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि फटाफट इसे आप लोग नोट कर लें।
किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 30x² I कैप है। विभवांतर BO माइनस BA ज्ञात कीजिए, जहां BO मूल बिंदु का वैद्युत विभव है, तथा x बराबर 2 मीटर पर वैद्युत विभव भी है। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें VO माइनस VA फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? आपके सामने वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे आप कि वेक्टर E इज इक्वल टू 30x² I कैप, ये आपको दिया हुआ है, और x बराबर 2 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट VA है। अर्थात इस क्वेश्चन का एनालाइज करें तो ओरिजिन से x एक्सिस के अराउंड डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर हो जाता है। ओरिजिन को O मान लीजिए, तो O पर पोटेंशियल आपका VO है और A पर पोटेंशियल आपका VA। तो आपको VO माइनस VA निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? E इज इक्वल टू फाइंड आउट कर देना है। अब यहां से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। यहां से हम dV की वैल्यू फाइंड करें, E dr है। अब आप देखें, ओरिजिन पर डिस्टेंस 0 होगा और इस पॉइंट पर डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। अर्थात और एक चीज और देखें यहाँ पे कि ओरिजिन पर पोटेंशियल VO है, जब डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल VO है, और जब डिस्टेंस 2 मीटर हो जाता है तो पोटेंशियल VA हो जाता है। अर्थात इसका इंटीग्रल करें अगर, तो ये जो मिला, ये चूंकि x एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, इसलिए जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे वो x कोऑर्डिनेट के टर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को कि ये वेक्टर E की वैल्यू दी हुई है, और अगर हम कहें कि इसका मॉड E इज इक्वल टू क्या होगा, तो दिशा खत्म हो जाएगी, परिमाण लेने पे दिशा समाप्त हो जाती है, और तब आपको मिलेगा 30 इंटू x²। तो अराउंड x एक्सिस अगर हम इस व्यंजक को चुने, अराउंड x एक्सिस, ये हो जाएगा इंटीग्रल dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E dx। अब लिमिट देखें जरा, ओरिजिन पर पोटेंशियल VO है, तो जब डिस्प्लेसमेंट अर्थात वो रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष चार्ज की दूरी 0 हो जाएगी, उस दशा में पोटेंशियल VO है, और जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो जाता है तो वहां पे पोटेंशियल VA होता है।
अब यहाँ से देखें अगर आप तो इंटीग्रल करें तो v के सापेक्ष 1 का इंटीग्रल हो जाएगा v, और लिमिट आप बनाएंगे vo टू ve बराबर माइनस इंटीग्रल e की वैल्यू आप यहाँ से ले लें 30x² dx, और लिमिट पुट कर दें यहाँ पे तो v a माइनस vo इज इक्वल टू 30 बाहर हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और यहाँ भी लिमिट 0 से 2 x² dx हो जाएगा। अब x² का x के सापेक्ष जो इंटीग्रल होगा x³ बिटवीन लिमिट 0 से 2, और यहाँ पे हो जाएगा va माइनस vo। अब लिमिट पुट कर दें तो -30 इंटू 2x की जगह पे 2 पुट करेंगे अपान 3, माइनस x की जगह पे 0 पुट करेंगे अपान 3, और फिर आप देखेंगे कितनी बढ़िया रिजल्ट आपको मिल रहा है। देखिए -30 और इंटू हो जाएगा 2 की पावर 3, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 3 कर लें, 2 की पावर 3 का मतलब 8 अपान 3 माइनस 0, और अब फिर इसको खोल दें पूरा ब्रैकेट तो -30 इंटू 8/3, और सॉल्व करके देखें तो -3 से ये 30 कटेगा तो 10 आ जाएगा इंटू 8 इज इक्वल टू -80 ओल्ड आ जाएगा। ये VA डिफरेंस VO आया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी VO माइनस VA इज इक्वल टू 80 वोल्ट, या पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चंस हो गया, और अब हम चाहेंगे कि कुछ आप लोग भी करें। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम नोट कर देते हैं होमवर्क के रूप में, और आप उसको तत्काल करके और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चंस कर पाए कि नहीं कर पाए।